हाय गाइस, ये है हमारा देहरादून में दूसरा दिन। ये थी हमारी धर्मशाला और सुबह हम निकल गए थे अपनी धर्मशाला से नाश्ता करने के लिए। ये हम लोगों ने मंगाया था आलू का पराठा, साथ में थी दाल, अचार और चाय। देहरादून में पराठे के साथ में दाल दी जाती है और मैंने अपनी चाय पलट दी थी स्टील के गिलास में। दाल के साथ में खाने की आदत नहीं है पराठा, तो हमने मंगा लिया था दही। मैंने और मेरे भाई ने मिल के खाया था दही के साथ में पराठे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे दोबारा से किराए का कमरा देखने के लिए, जिसके लिए हमने बुक कर ली थी ऊबर, जो भी मेरे ऑफिस के पास में होगा। ये हम लोग आए थे एक रेंटल देखने के लिए। ये घर कुछ ज्यादा ही अजीब था। अंदर रूम की मैंने फोटो नहीं ली है, पर देख के समझ में आ रहा था कि ये शायद डॉटर इन लॉ का रूम था और उन्होंने किराए पे चढ़ा दिया था इसको। 2-4 जगह माथा पच्ची करने के बाद में फिक्स हो गया था कि हमें कहाँ पे रहना है रेंट पे। और उसके बाद में हमने बुक कर ली थी अपने लिए कैब धर्मशाला के लिए। हम लोग डायरेक्ट धर्मशाला नहीं गए, हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए थे अपना लंच करने के लिए, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। 2:30 बज चुका था, तो हमने सोचा था कि कुछ अच्छा खा के चलते हैं। पर मैंने मंगा ली थी यहाँ पे दाल, रोटी और रायता। और मेरे भाई ने वही नॉर्मल नॉनवेज वाली थाली मंगाई थी। उसको ये नॉनवेज वाली थाली काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, तो वो नॉनवेज की थाली उसकी रेगुलर ऑर्डर बन गई थी और मेरा था ये रेगुलर ऑर्डर दाल का और रोटी का। जो मज़ा दाल चावल में आता है वो कहीं और आता ही नहीं है। आप कितने दिन भी पनीर खा लो, पनीर बटर मसाला, मटर पनीर, शाही पनीर, पर जो मज़ा दाल और रोटी, दाल और चावल में है वो कहीं और है ही नहीं। और अगर साथ में रायता मिल जाए तब तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। ये रायता काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और थिक सा था। उसके बाद में फ़ोन आ गया था मेरे भाई का, तो वो पापा से बात करने लगा था और सारी अपडेट्स दे रहा था पापा को। जैसे हम लोग लंच करके बाहर निकले, वैसे ही कहीं बाहर मिल रहा था गन्ने का रस, वो भी फ्री में बट रहा था वो, क्योंकि जैन मंदिर में कोई प्रोग्राम चल रहा था। तो हमने सोचा हमने गन्ने का रस तो पी लिया, तो अंदर जाके दर्शन भी कर लेते हैं। पर दर्शन करने को नहीं मिला हमें, कोई और ही प्रोग्राम चल रहा था अंदर, जो थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे लिए। मैंने कभी ऐसा प्रोग्राम देखा नहीं था। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे अपने रूम पे और जाके हम लोग सो गए थे। शाम को रेंटल वाले रूम में अपना सामान शिफ्ट करके हम लोग पहुंच गए थे डोमिनोज पिज्जा खाने के लिए, क्योंकि पिज्जा की काफी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। वहाँ पे हमने दिया अपना ऑर्डर, तो मजे मजे में हमने अच्छा खासा ऑर्डर कर दिया था। ये वाला डोमिनोज बहुत ज्यादा खाली था, मतलब यहाँ पे भीड़ थी ही नहीं। इतना खाली डोमिनोज देखने की मेरी आदत ही नहीं है, क्योंकि जब भी मैं डोमिनोज जाती हूँ या फिर मैकडी जाती हूँ तो हमेशा वो लोग भरे रहते हैं। और 5 से 7 मिनट में हमें हमारा ऑर्डर मिल गया था। मैंने ऑर्डर किया था चीज़ एंड कॉर्न वाला पिज़्ज़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और मेरे भाई ने ऑर्डर किया था नॉनवेज वाला पिज़्ज़ा। उसके बाद मेरे भाई ने छिड़क दी थी इसमें ऑरिगानो और हर्ब्स, और हम दोनों ने शेयर करके दोनों पिज़्ज़ा खाया। हम लोगों को रेंटल वाला रूम मिलने की इतनी ज़्यादा खुशी थी कि हम लोगों ने पार्टी सीधा पिज़्ज़ा से करी। 8 बज चुका था, उसके बाद भूख ज़्यादा लगी नहीं, पर फिर रात के 11 बजे हम लोग को फिर से भूख लगती है। और इस बार मेरे भाई को ठंड भी लगती है, तो वो मेरी शॉल ओढ़ लेता है और हम लोग बाहर निकलते हैं कुछ खाना देखने के लिए। पर हमें पता था कि 11 बजे रात में तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। पर बाई चांस की बात थी, एक दुकान खुली हुई थी और हमें वहां से मिल गया था कुछ खाने का। उसके बाद में हम लोग लौट आए थे धर्मशाला में वापस, और ये वाला धर्मशाला काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सजा हुआ था। हम लोग अपना खाना रूम पे ले आए थे और उसके बाद में एक्सप्लोर करने लगे थे धर्मशाला, क्योंकि हम लोगों ने घूमी ही नहीं थी। पूरा चक्कर काटे हमने 3-4 धर्मशाला के। कैंटीन खुली हुई थी तो वहां से हमने ले ली थी 2 कॉफी। उसके बाद में हम लोग आ गए थे रूम पे और फिर खाने को प्लेट में सर्व करके हम दोनों ने मिल के खाना खाया। उसके बाद हम लोग सोने चले गए थे। ओके बाय।